नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। जैसा एक वादा था, आज का एक इरादा था कि आज हम लोग करने वाले कुछ बेहतरीन, कुछ छोटा, उसको छोटा कर दो और इसे रिफ्रेश एक बार कर दो। तो फाइनली कल 12 नवंबर है और 12 नवंबर को हम लोग एसएससी सीएचएसएल के ऊपर एक और आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, ये बनेगा बड़ा इंपॉर्टेंट आज का सेशन, ठीक है ना। बनेगा आज बड़ा इंपॉर्टेंट आज का सेशन। मुझे 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि अब 7:08 हो चुका है और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम आप मिल करके आज कुछ इतना बेहतर करेंगे जिससे कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। आज आपके सामने 8 मॉडल पेपर आएंगे। हर मॉडल पेपर में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक होंगे। और रोजाना की तरह, वैसे आज रेगुलर क्लास नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लो आज की क्लास बड़ी विशेष है, बड़ी खास है, बड़ी अहम है। आज आप कोई भी एग्जाम, आप जो भी एग्जाम, चलो ये आप तो जान ही रहे हो अब कौन सा एग्जाम आगे है, लेकिन आप अपना कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम एसएससी रेलवे का सोच लो, ये आपको काम आएगा। तो तिरंगे को पहले हम लोग सैल्यूट करेंगे और उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और नियम और खेल के एकदम साफ है आज के। क्या साफ है सर नियम और खेल? कि ये हटाओ, ये पुराना लग गया, मतलब हो गया, उसके बारे में क्या ही बोले। कि 8 पेपर आने वाले हैं। पेपर 1 स्टार्ट करूंगा, पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके, करेंट अफेयर, सबका आपको एक पेपर मिलेगा और ऐसे ऐसे 8 पेपर मिलेंगे और आपको आंसर करना होगा। 25 एमसीक्यू मिलेंगे और हर एमसीक्यू के लिए आपको मिलने वाले हैं कितने देर? 25 एमसीक्यू के लिए आपको मिलने वाले हैं करीब 5 से 6 मिनट। बाकी आप लोग समझदार हो कि मैं जब भी इस तरीके की कोई क्लास लेता हूं तो उसके बड़े ही अलग मायने होते हैं। तो अगर सब लोग तैयार हो तो एक बार जय हिंद लिख करके लगातार धुआंधार तैयार हो जाओ। तो एक बार सब लोग, मतलब 111 भी लिख दोगे तो इशारे में जय हिंद हो जाएगा। तो एक बार यार सब लोग जय हिंद लिखो। घड़ी देख लीजिए, ऐसे 8 मॉडल पेपर आएंगे तो 8 गुणे 5, 8 पंच 40, चलो 6 दे देंगे, 8 छंग 48। अगले 48 मिनट आपकी सेवा में लगातार समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। रेगुलर क्लास आपकी जैसे चलती थी वो चलती रहेगी, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। पहला क्वेश्चन, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका में, इक्वाडोर में, सिसिली में या इटली में? सर माउंट इरेबस स्थित है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? देखो इस तरीके का एक फिजिकल और पॉलिटिकल मैप से क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। राइट आंसर बनेगा डी 18। ईरी नहर किस देश में स्थित है? ईरी नहर, ब्लैंड नहर, केपी नहर, सू नहर, ये वो नहर है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हो। जैसे केपी नहर भारत में है और ईरी नहर कहां पे है सर? अमेरिका में। सू नहर कहां पे है सर? अमेरिका में। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु सर 1707 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मकबरा है वो आपके औरंगाबाद साइड है, ये अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला 25 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन सारे सब्जेक्ट रहेंगे। अगला, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? वायरस नहीं सर, ये कोई बीमारी नहीं है। पायरिया नहीं सर, टाइफाइड बीमारी होती है बैक्टीरिया से, टाइफाइड। अगला, बैक्टीरिया से होने वाला टीबी सबसे ज्यादा बीमारी पूछता है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए, मतलब वो रजिस्टर्ड हो भारत सरकार के अंतर्गत, कुल मतों का कितना प्रतिशत चाहिए होता है? जितनी वोटिंग होती है सर, कुल मतों का कम से कम 4% हो तो उसे दल की स्थिति मिलेगी। इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग होता है? ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। इस्पात के निर्माण में बेसमर विधि का। एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया है? कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन तुम्हें आ रहा हो, कम से कम 25 क्वेश्चन के एक सेट में 17, 18, 20 भी करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है भारत में। अगले पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट आपका, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? हर क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी पढ़ाया है, आज बस वही आपके सामने आया है। तो सर ये ऑप्शन मेन रहीम। अगले पे आएंगे, रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं? अब वो तो आंसर ही आ गया, कॉस्मोनाइट्स, ठीक है ना। अपने यहां एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, चाइना में टाइकोनाइट्स कहते हैं उन्हीं को। सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? उत्तरी, मध्य, ग्रेट निकोबार या दक्षिण अंडमान? अब ये टफ होगा, मैं लिख करके दे रहा हूं। सैडल पीक सबसे ऊंचा किसका है सर? उत्तरी अंडमान का।
आप पिछले साल का अपना पेपर उठा के देखना जो प्रीवियस ईयर हुआ था, उसमें जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आपके शीला दीक्षित जी थी, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने महिला से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा और सैयद अनवरा तैमूर जी असम की हैं। अगले पे आएंगे, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? कानपुर को, पीथमपुर को, अहमदाबाद को या जमशेदपुर को? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। भारतीय दलहन, कितनी बार हम लोग पढ़े हैं कि दाल अनुसंधान केंद्र कहां पे है सर? कानपुर में है दाल अनुसंधान केंद्र। सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला है? सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला है सर? सरित सरक युद्ध कला है मणिपुर की। निम्न में से कौन तालवाद्य यंत्र है? घटम, मृदंगम, सतूर, संतूर या ताल? मतलब जैसे आप समझो कि जिसमें ताल बजता हो, ठीक है ना, तो सर ताल वाद्य यंत्र है घटम और मृदंगम, जबकि संतूर और सरोद तार वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्र है? तार, ठीक है ना। सुरबहार, सितार, ये भी सर तार के ही अंतर आएंगे। एक तारा, ये भी तार के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये दोनों ताल वाद्य यंत्र, धम धम आवाज करने वाले। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? अपना पेपर देख लेना, मैं लिख के कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर की नदियों के ऊपर बने हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन रहेगा। तुलबुल है झेलम में। अगले पे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा गीत प्यार, जुदाई और पुनर्मिलन से संबंधित है? सर बिरहा, ये बिहार साइड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड गाया जाने वाला गीत है। निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है? याद रखना, नहीं है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। तो सर संबंधित नहीं है उच्च न्यायालय के जज का, हाई कोर्ट के। आप बाकी किसी भी कैग का देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का देखो या इलेक्शन कमिश्नर्स का देखो, 6 या 65 वर्ष, जो भी इनमें से आयु पहले हो उस पे रिटायरमेंट होते हैं। संविधान के किस भाग में आपात का उपबंध है? सर 352, 356, 360, तीनों का वर्णन आपको मिलेगा भाग 18 में। इमरजेंसी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, सर ये पड़ेगा आपके बिलासपुर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, सर आप कैग की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 148 में आता है, जो भारत के पहले नरहरि राव जी थे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। पाई मैसॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अभी कुछ दिन पहले जेम्स वाटसन का निधन हुआ, जो कि डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल क्रिक्स के साथ खोजा था। वो आपसे पेपर में पूछ सकता है, याद रखिएगा। पाई मैसॉन की खोज किसने किया था? सर पाई मैसॉन का युकावा ने। अगले पाएंगे, भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग, पहली बार से मुझे याद आ गया, इस बार 2025 का जो था वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ मनाया गया है। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम का कौन सा वर्षगांठ इस बार मनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और गंगा नदी डॉल्फिन असम, इसने गिनती करवाई है। और ये नदी डॉल्फिन से याद रखना कि जंतु गणना कराने वाला, पशु पक्षियों की गणना कराने वाला भारत विश्व का पहला देश है। दूरबीन का लेंस, सर दूरबीन का लेंस बनाने में हम प्रयोग करते हैं फ्लिंट कांच का, ठीक है। तो अब ये आपके मॉडल पेपर 1 समाप्त होता है और अब मॉडल पेपर 2 शुरू करेंगे। देखो आज की क्लास ऐसी नहीं है कि जिसमें मैं आपको कुछ समझाऊं, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उन्हें ध्यान होगा कि हां सर प्रीवियस ईयर में ये रहे हैं, बस अब एक्सपेक्टेड में बात कर लेते हैं, आपकी स्पीड देख लेते हैं। तो पेपर 2 शुरू कर रहे हैं ना, अपनी स्कोर एक बार जरा लिखना सब लोग। पेपर 2 शुरू किया जाएगा। जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? सर जीएसटी की सिफारिश आपके डी ऑप्शन किसने किया था? विजय केलकर जी ने। अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अगले क्वेश्चन, बाघ का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा, बाघ का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? सोच समझ के आंसर, 20, 19, 27 या 47 बाघ का जीवन काल। तो सर अगर बाघ के जीवन काल की बात कर दी जाए तो 19, ठीक है ना, बाघ के जीवन काल की बात कर दी जाए तो 19। वर्धा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की, कावेरी की, कृष्णा की या गोदावरी की? सर वर्धा सहायक नदी है तुंगभद्रा की। ईडन पार्क किस देश में स्थित है? ईडन गार्डन नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन पे मैंने कई बार यह बात समझाई है कि सर ईडन पार्क की बात करें तो ये ऑप्शन न्यूजीलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्या है भाई? आ जाओ भाई। चुमार किस 2 देश के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है? जो मेरी क्लास रेगुलर ध्यान से किया होगा वो आज इसका आंसर करेगा। चुमार, सर चुमार भारत और चीन के बीच में विवादित है थोड़ा सा। चेंबर ऑफ डेप्यूटीज किस देश की संसद का नाम है? डेप्यूटीज, ठीक है ना। चेंबर ऑफ डेप्यूटीज किस देश की संसद का नाम है? चेंबर ऑफ डेप्यूटीज इटली की संसद का नाम है। अगले पे आएंगे, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
मिलान किस उद्योग के लिए? वायु निर्माण, जहाज, कांच या सिल्क? मिलान एक जगह का नाम है सर, और यह बहुत ही प्रसिद्ध उद्योग है सिल्क के लिए। सिल्क मार्ग पर कब्जा किस वंश का था? तो सिल्क मार्ग पर कब्जा कुषाण वंश का हुआ करता था भारत में। यह भी क्वेश्चन कई बार। सिल्क का नंबर 1 प्रोड्यूसर कंट्री कौन है सर? नंबर 1 प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है। कुषाण वंश का फाउंडर कौन था सर? कुजूल कड़फिसेस, ठीक है ना, कुजूल कड़फिसेस हुआ करता था इसका फाउंडर। भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है? भद्रा किस राज्य में? सर भद्रा की बात करें तो ये कर्नाटक में है, ठीक है ना, ये कर्नाटक में है। आज करेंट अफेयर में कर्नाटक का कोई क्वेश्चन पढ़ रहा था यार, कि भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। हाँ, जो 14 वर्ष से कम उम्र के स्कूली लड़कियों को एचपीवी का टीका लगाएगा ताकि उन्हें स्तन कैंसर और ग्रीवा कैंसर से बचाया जा सके। ये कल के करंट अफेयर में मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? हर क्वेश्चन को मैंने कभी ना कभी पढ़ाया है सर। राइट आंसर है समतल दर्पण का। रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है? रेड इंडियन द्वारा निर्मित टीपी कहलाता है। इससे आपको एक गेस मिलेगा, ये आपके ही पेपर के मेरे द्वारा पढ़ाए गए पुराने क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने एक साथ कलेक्ट करके संभावित के रूप में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या ये क्वेश्चन ना से कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में, होने देना तुम पेपर और देख लेना। अब तो एसएससी रेलवे ने एग्जाम एनालिसिस रोक लगा दिया, एसएससी ने, नहीं देखना रहेगा 1-2 कंप्यूटर का क्वेश्चन। अब मुझे भरोसा है तुम लोग में से मैक्सिमम लोग वो कंप्यूटर नहीं पढ़ के जा रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ के जा रहे हो, साइंस देख के जा रहे हो। वी नागराजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए ऑप्शन कजीरा से है। अगले पाएंगे, मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है सर? तो मर्डेका पैलेस जकार्ता का। अगले पाएंगे, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र पर, केरल पर या बंगाल पर? सर चोल, इनकी नौसेना बहुत मजबूत हुआ करती थी। कभी कभी इनसे पूछ देता है कि सर्वाधिक मजबूत नौसेना किसकी थी? चोल राजवंशों की थी। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा लल्ला? तमिलनाडु। अगले पाएंगे, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? सर तुजू दर्रा और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश से, तुजू दर्रा मणिपुर से, ठीक है ना। अब यहां का सिपिकला दर्रा और उत्तराखंड का माना नीति लिपुलेख दर्रा, ये सब थोड़ा फ्रीक्वेंटली पूछता है। ढालो विवाह गीत किस राज्य में गाया जाता है? जैसे नहीं सोहर वगैरह गीत होते हैं, तो सर ढालो आपके गोवा में गाया जाता है। अकबर ने तीर्थयात्रा कब समाप्त किया था? अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। अगले पे आएंगे, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे? भाई ये व्यापार करने जाते थे, मेसोपोटामिया के लोग इनको मेलुहा कहते थे। और राइट आंसर क्या बनेगा? ईरान। पार्थनान कहां स्थित है? पार्थनान कहां स्थित है? सर पार्थनान की बात की जाए तो ये एथेंस में स्थित है। अगले पे, भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? एमएच मैरीगौडा को, दुर्गेश पटेल को, सैम पित्रोदा को या हीरालाल चौधरी को? सर भारतीय बागवानी का जनक की अगर हम लोग बात कर लें तो ए ऑप्शन एमएच मैरीगौडा जी को। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1914, 1789, 1917 या 1911? ऐसे में पूछता है कि चीनी क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है? sun यat-sen को। और फ्रांस की क्रांति 1789 में। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पीएम सूर्य घर योजना कब लागू हुई थी? सर पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024। अब देखो जैसे 2025 है, बाय द वे आप 2025, आप मान लो 2026 है, 25 और 26 आपका जिस ईयर में पेपर पढ़ रहा है उसके 10 साल पुराना जाकर के योजना जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जैसे ये 2024 का ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, तो 2014 में ये योजना आई थी, समझ रहे हो? तो 14 वाली योजना आपसे पूछता जरूर है जिनका 10 वर्ष पूरा हुआ, ये तो 24 में ही आई थी। मेरे कहने का भावार्थ समझना। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, सर आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कार्लस लिनियस। अथाला नामक स्थानीय हवा कहां चलती है? अथाला नामक स्थानीय हवा की बात करें तो फ्रांस में चलती है। वैदिक काल में गेसु शब्द किसके लिए? जैसे ब्रीही शब्द चावल के लिए, गोधूम शब्द गेहूं के लिए, और आपके अयस शब्द लोहा के लिए, श्याम शब्द तांबे के लिए, उसी तरीके से ये जो है आपके युद्ध के लिए, अघन्या शब्द गाय के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग शब्द प्रयोग होते थे वैदिक काल में। तो ये आपके 25 क्वेश्चन का मॉडल पेपर सेकंड समाप्त हुआ। एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि भैया आपने कितना सही किया। और हां,
लाइक तो कर दो यार जितने लोग मौजूद हो, मतलब लाइक तो फ्री होता है ना, वो तो कर सकते हो। और जो हमारे नए दोस्त भाई बहन हैं मौजूद हैं स्टूडेंट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइएगा पेपर 3 करते हैं। ऐसे 8 पेपर हम लोग डेली आजकल सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक रिदम बना रहे, फ्लो बना रहे, हजारों बच्चों के बीच में एक प्रेशर रहे कि यार हम थोड़ा अच्छा करके आएंगे, इस बात का प्रेशर, और कोई प्रेशर नहीं। हाँ, क्योंकि प्रेशर बहुत गलत चीज है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर लेकर के अच्छा परफॉर्म करना ठीक है। किस तत्व का संकेत Na है? अब आप जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझ लो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। Na 11 पे आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सर असम में है। अब जिस क्वेश्चन में समय ये इजी है, हलवा है, ये सबसे हल्की गैस कौन सी है? अब ये हलवा नहीं है सर, ये हलवा में का चीनी है, कि अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सर राइट आंसर बनेगा हाइड्रोजन, हल्की हाइड्रोजन। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, सर ये हलवा है, लीजिए तो फीमर को लगा दीजिए, जांघ में पाई जाती है। किसके द्वारा रक्त को शरीर में पंप किया जाता है? अब देखिए, लीवर के द्वारा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं कसम से कह रहा हूं कई लोग कंफ्यूज होंगे, जानते सब हैं लेकिन ऑप्शंस ऐसे हैं, अरे यार किसके द्वारा पंप किया जाता है? पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। नहीं, ब्लब 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 करता है। वैसे उसकी आवाज क्या होती है? लब डब, ये भी पूछता है, लब डब आवाज होती है। किस गुप्त सम्राट ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइएगा, किस गुप्त सम्राट ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने अपने आप को देवराज, देवश्री, देवगुप्त सब कुछ कहा था, कई नाम रखा था। संविधान की प्रस्तावना में किस अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो सर कब आपके राइट टू प्रॉपर्टी, ये प्रस्तावना में थोड़ी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, सहारा, कालाहारी। सर सहारा के सहारा हम लोग थोड़ी बैठे रहेंगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, ठीक है ना। अगला, ब्रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ब्रज, सर ब्रज महोत्सव उत्तर प्रदेश, आइए आपको वहीं घुमा के ले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रज महोत्सव उत्तर प्रदेश के अलावा, ये सही है, मुझे यहां भी टिक करना चाहिए थे, दोनों ही हैं, दोनों जगह ये महोत्सव मनाया जाता है। आप मथुरा साइड आ जाओगे तो यूपी में भी मनाया जाता है और राजस्थान में भी। और राजस्थान का जो बॉर्डर सटा हुआ है भरतपुर का, आप मथुरा आगरा साइड जाओ तो भरतपुर का बॉर्डर उधर भी मनाया जाता है, इधर भी मनाया जाता है। तो चलो इस क्वेश्चन को एसएससी मुकदमा में देख लेगा। किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन सेंटर सर कोई और नहीं, किडनी है सर। किडनी का काम खत्म हो जाए तो आदमी वो क्या होता है, डायलिसिस पे आ जाता है, शुद्धिकरण। किस अम्ल के कारण चींटी का डंक जलता है? चींटी का डंक सर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगले पाएंगे, कथक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? देखो जो आपके ये शास्त्रीय नृत्य है ना, उनसे एक क्वेश्चन रहना है पेपर में। कथक नृत्य सर ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश से। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनोलॉजी है, सपनोलॉजी, सपनों के अध्ययन नहीं, अब वो हो जाता है वानीरोलॉजी, ठीक है ना, ओनीरोलॉजी, ओनीरोलॉजी। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? माइट्रोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या लाइसोसोम? सर सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस। अगले पाएंगे, आवर्त सारणी के पहले तत्व का नाम क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के पहले तत्व का नाम क्या है? सर बी ऑप्शन, हाइड्रोजन। अगले पाएंगे, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? भाई आज 8 मॉडल पेपर है, आज रेगुलर क्लास नहीं ले रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम है, आप जान रहे हो, तो आप भी लगे हाथ बहती गंगा में दोहरा लो। अशोक का राज्याभिषेक सर 268, वैसे ही 272 में अपने भाई वही को मार पीट करके राजा बनने की कोशिश कर लिया था। कंप्यूटर के लिए ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कह देते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है? सर संघ और राज्य के संबंधों का उल्लेख भाग 11 में है। डायनमो किसे उत्पन्न करता है? डायनमो मतलब कि ध्वनि उत्पन्न करता है, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी या मोशन? सर डायनमो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। किसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की? सर ये वही है ना जिसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है, हाल अल्लाह। तो शुरू किसने किया? अकबर ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सर देखिए सही बात करें तो नेपाल में पड़ता है। अपने यहाँ तो K2 है सबसे ऊंचा, वैसे विश्व का तो माउंट एवरेस्ट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सर देखिए वैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल तो है नहीं, लेकिन चूंकि ऑप्शन की कमी आपने दिखा दिया है तो हॉकी टिक मारना मजबूरी है। वैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय मिठाई जैसी कोई चीज नहीं है।
अगले पॉइंट पे आएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट भी इसमें पूछता है। 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करता था, अमृतसर में यह हुआ था। ए ऑप्शन 13 अप्रैल 1919। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय नागरिक किसके पास जा सकते हैं? सर देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और आर्टिकल वो के अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास जा सकते हैं। अगला, कौन सी झील सबसे बड़ी? अभी वो हमको याद आ गया ना, वो रोहित शर्मा वाला वो आर्टिकल के अंतर्गत। अरे होता है यार, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। कौन सी झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सर मीठा पानी पीना है, सुपीरियर झील चलना है। सुपर आदमी हैं आप। तो ये सर पार्ट 3 मॉडल पेपर 3 ऑल इंडिया मॉक पेपर 3 समाप्त हुआ है। जैसा एक बार अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में। देखो लल्ला, मेरी क्लास आज कोई समझाने वाली क्लास नहीं हो रही है, क्वेश्चन आंसर ये वाली क्लास हो रही है, फाइनल पंच वाली क्लास हो रही है कि देखते हैं अब आप ऐसे 10वीं 12वीं के लेवल के क्वेश्चंस के लिए कितना तैयार हैं। और ये वैसे हैं कि जिनको मैंने कभी ना कभी पढ़ाया है। कोई क्लेम नहीं कर सकता गुरुजी वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे, भाई पढ़ाया हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, सर सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य, ब्रोंज नहीं, वो कांसे की मूर्ति मिली थी, नर्तक की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। अगले उसको तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन तक कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी सर कान में पाई जाती है। कान में स्टेप्स इंकस और मैलियस, ये दो करके कुल 6 हड्डियां ये पाई जाती हैं। सबसे छोटी स्टेप्स है, सबसे लंबी फीमर है। हाथ में ह्यूमरस पाई जाती है, रेडियस, ठीक है ना, ये रेडियस अल्ना ये सब हाथ में है। संविधान के अनुसार भारत में विधायिका के किस सदन को निचला सदन कहा जाता है? सर निचला सदन कहिए या फिर आप लोकप्रिय सदन कहिए या जनता का सदन कहिए या द्वितीय सदन कहिए, सब लोकसभा है। कोशिका, सर 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये कोई एक कोशिका है, अब इसको तुम्हें उठाना है तो एक तुम हुक ले लो, ऐसे वाला हुक, और उसी हुक में इसको फंसा के उठा दो तो रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, मतलब अब वो याद रखने वाली बात है यार। डिटेल वाली क्लास चलती तो हम थोड़ा इस पे आनंद भी लेते। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, हम लोग इसी में बसे हुए हैं। कौन सी धातु सबसे हल्की है? सोना, चांदी, तांबा, लिथियम। हल्की पूछा है सर, लिथियम दिए गए ऑप्शन में लिथियम। अगला क्वेश्चन आएंगे, संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख है? सर पंचायती राज 370 में तो है नहीं सर, जम्मू कश्मीर 368 संविधान संशोधन है। 243 सर 243 डी में पंचायती राज में आरक्षण की बात है, 243 टी में नगर निगम में आरक्षण की बात है। अगले पे आएंगे क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार सर मार्कोनी ने किया था। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ब्रॉडशॉ ने किया था। ब्रॉडशॉ, ये पिछले ईयर स्कूटर का आविष्कार पूछा गया था। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी का क्वेश्चन कर सकता है क्योंकि भारत का बैरन आइसलैंड में जो ज्वालामुखी अभी कुछ दिन पहले वो धधका था, इसलिए वो करंट में चर्चा में है, तो विश्व का भी पूछ सकता है। विश्व में है मौना लोआ। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? सर हम लोग लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बॉडी टेम्परेचर। लोहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सर लोहड़ी प्रसिद्ध त्योहार है पंजाब का। अगले पे आएंगे, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? बल से, जड़ता से, त्वरण से या गुरुत्वाकर्षण से? सर लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम भी न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। जिल्ले इलाही अपने आप को कौन कहा करता था? सर जिल्ले इलाही अपने आप को अकबर कहा करता था। इसको अर्श ए असियानी भी कहा जाता है अकबर को। पदार्थ के 3 प्रमुख रूप क्या हैं? सर सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल पदार्थ के। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो फ्री में नंबर देके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कई लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं, इतना आसान कैसे पूछ सकता है, सरकारी नौकरी का कंपटीशन है, और पूछेगा 2 दूनी 4 लोग बैठे रहेंगे, ना 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 इतना आसान नहीं पूछ सकता। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सर सी ऑप्शन, संसद और राज्य विधानमंडल के लोग, मनोनीत सदस्य नहीं। कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या है? सर लकड़ी नहीं रहेगा तो कहां से कागज बनेगा? पेड़ काट के सब रख दीजिए, यही होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सर 1800। अब देखो इस पे भी कई लोग डाउट मार लेंगे, नहीं इतना है, कुछ गड़बड़ है। अगले पे आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने खोजा था? न्यूटन ने, टेस्ला ने, फैराडे ने, आइंस्टीन ने? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने। समीकरण इनका E = mc²। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरीके की पावर, जैसे 131 आर्टिकल के अंतर्गत वो आपके ओरिजिनल ज्यूडिक्शन रखता है, 137 के अंतर्गत वो न्यायिक पुनरावलोकन रखता है, तो ये किसके पास है? सर सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है इसके बारे में। अगले पॉइंट पे आएंगे, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा सर नाम से भी दिख रहा है, बृहस्पति। तुम देख लो, मतलब एक हंसी मजाक में याद रखने वाली बात है।
भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा। सबसे लंबी भारतीय उपमहाद्वीप की पूछ रहा है, गंगा से आगे कोई निकल नहीं पाएगा इन चारों ऑप्शन में। इंसुलिन किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है? सर डायबिटीज हो जाए, इंसुलिन का सुई सट्ट से इसे एक मार सुई लग गया, समझे? अगले पे आ जाओ। ए हम लोग बचपन में वो भूम भूम करके कितने लोग लड़े, ढिशुम वो बोल के भी लड़े हैं ना। हम तो भैया अपने भैया से लड़े हैं, मार हम ही खाएं क्योंकि वो तो हमसे 4-5 साल बड़े थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सर नंदा देवी जाना है तो आपको उत्तराखंड जाना होगा। पौधों में जल परिवहन, देखिए सर पौधों में भोजन फ्लोएम के थ्रू होता है, लेकिन खनिज और जल जाइलम के थ्रू, ठीक है ना। अगर पूछता कि पौधों में भोजन किसके थ्रू जाता है तो फ्लोएम के थ्रू। खनिज और जल किसके थ्रू जाता है? मिनरल एंड वाटर जाइलम के थ्रू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कहा गया। एकदम बढ़िया लाइन था और एकदम जबरदस्त लाइन था। तो यहां पे मॉडल पेपर 3-4 हम लोग समाप्त कर लिए। 4 ऐसे ही मॉडल पेपर और बचे हैं। अगर आपके पास आधे घंटे से भी थोड़ा सा मतलब 20-25 मिनट भी समय हो तो 5वां मॉडल पेपर और 6वां और 7वां और 8वां हम लोग कर सकते हैं। तो पेपर नंबर 5 आ गया। 4 मॉडल पेपर पढ़ाने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे नए दोस्त भाई बहन जुड़ रहे हैं चैनल से, तो प्लीज चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। बाद में आप अनसब्सक्राइब करना चाहें कर दीजिएगा सिलेक्शन के बाद, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट 25 क्वेश्चन, पेपर नंबर 5 मॉडल पेपर एक्सपेक्टेड आपके सामने। अगले पे आते हैं, देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। गुरु आसान है, 1 नंबर फ्री का ले लो ना, कौन मना कर रहा है? अभी फंसोगे बिना अगवा कोनो क्वेश्चन में। अगले पे आते हैं, एसिडिटी किस अम्ल के कारण होता है? ये तो भाई हमको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सर मगध का संस्थापक आपके बिंबिसार हुआ करता था। इसी को हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं, जो इसके ऊपर वंश चला था। अगले पाएंगे, ग्रहण कब होता है? सर वो जीवन के ग्रहण की बात करिए, ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं, सूर्य और पृथ्वी पास होते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य अपनी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आ जाए तो कोनो तो एक बीच में आ जाएगा, और इसकी वजह से पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, ग्रहण लग गया। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? सर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भाग 3 को हम लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह भी याद है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, सर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। अब इससे ऊपर क्या है पृथ्वी में भाई? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। सर कुचिपुड़ी देख लेना, अपना पेपर उठा करके तुम नेक्स्ट डे का रहेगा। अच्छा लास्ट में मैं एक बहुत ही जबरदस्त बात बोलूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि सर जब पेपर हो जाएगा तो एसएससी ने तो एग्जाम एनालिसिस रोक दिया है तो क्या आप कराएंगे? नहीं, मैं भी नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपको मजा आ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 7 बजे लाइव जरूर रहना। हर बात खुल के कही नहीं जाती, हर बात कुछ बताई नहीं जाती, कुछ बात मन में रखी जाती है और अपने हिसाब से काम किया जाता है। करेंगे, ठीक है, किया जाएगा, लेकिन एसएससी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। मन में तो हमारा यह है कि भाई हम एनालिसिस ही करा दें, लेकिन नहीं करा सकते। कौन जाए करोड़ रुपया जुर्माना भरने, कौन जाए कोर्ट में इसे खड़ा, बड़ा ज्ञान दे रहे थे तुम। नहीं, ये सब नहीं होगा, लेकिन हाँ हम लोग अपने जो साल भर पढ़े हैं उस मेहनत को जरूर एनालाइज किया जाएगा, अपनी मेहनत को एनालाइज किया जाएगा। ये मैं आपको कल शाम 7 बजे के लिए बोल दे रहा हूं। गौतम बुद्ध, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति तो समझ गए होगे तुम लोग, कल शाम 7 बजे लाइव रहना, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है बताइएगा? भारत का राष्ट्रपति बने, अच्छा कितने लोग बातों को ही समझ चुके हो? जरा 111 लिखो कि कल शाम के लिए अब मैं क्या बोल दिया हूं। भाई क्लियर है और उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सर सी ऑप्शन 35 वर्ष। राष्ट्रपति बना दूंगा, ठीक है ना। जापान को किस नाम से जाना जाता है? सर जापान को लैंड ऑफ सनराइज के नाम से भी जाना जाता है। जापान का पुराना नाम निप्पन द्वीप हुआ करता था, यह भी जानते रहिए। जापान को सुकुमार फूलों का देश भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? सर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आप चलिए और एशिया पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। एशिया। अगले क्वेश्चन पे, ओजोन परत किसे रोकती है? सर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है ओजोन परत। अगले पे आएंगे, भारत का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में होता है। आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं? कह दो, पढ़े हो। आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं?
सर आदर्श दर्पण में फोकस होता है एक। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? सर अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय किताबों को माने तो 6वीं शताब्दी में महाजनपदों की संख्या 16 हुआ करती थी। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि जनपदों की संख्या, तो जनपदों की संख्या 80 हुआ करती थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर मार देती है? सर पृथ्वी अपनी धुरी पर एक समय में 24 घंटे में एक चक्कर तो घुमा ही लेती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति का प्रावधान करता है? आपातकाल की स्थिति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 352। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह हम लोग मॉडल पेपर 5 कर रहे हैं, 6वां 7वां 8वां। आप विश्वास कर लेना, पूरे 5 साल का एनालिसिस करके वो मॉडल पेपर बना है, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में लगा के रखा है कि मॉडल पेपर 6, 7, 8 आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनेगा। 15 मिनट अपने लाइफ का अभी मुझे दे दो पढ़ाई के लिए, फिर जो करना हो करना। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? आपको मैं बताऊं, ये आपके पेपर में 5 बार प्रीवियस पूछ चुका है, 5 बार। रेलवे में का बात करो, एसएससी का तो चलो ठीक है, जो है अफ्रीका। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सर इसको हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, सनसाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स नामक रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ये भी ध्यान दे के आंसर करना। हरा ग्रह, जैसे नीला ग्रह पृथ्वी है, वैसे ही हरा ग्रह सर हम लोग वरुण को कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह। सारे ग्रहों का अलग अलग थोड़ा हम लोग नाम भी रखे हुए। विटामिन इन अनदर विटामिन, सही से बताइए कौन है? विटामिन इन अनदर विटामिन कहा जाता है पाबा, B17, E या D? सर ए ऑप्शन पाबा, ठीक है ना, पाबा इसको कहा था। अगले पे आएंगे हम लोग, अगला देखते हैं, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? सर 1565 की बात है, और ये जिस युद्ध से पतन हुआ था उसे लोग तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध या कृष्ण का युद्ध कहते हैं, 1962। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है, हाँ है ना, आर्टिकल 141 में ऐसा लिखा गया है। यस सर, आर्टिकल 141 में लिखा गया है। भैया आ जाना जरा सा, ठीक है। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या है ये क्या है, हाँ पेपर 5 यहां पे समाप्त हुआ। अगर सब लोग तबीयत से रेडी हो तो पेपर 6 कर दिया जाए। पेपर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो समय देख लो अपनी घड़ी में, 6 मिनट रहेंगे हम लोग के पास, और हम लोग अगले 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी पेपर 5 में जितने नंबर पाए हो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, ठीक है ना। तो पेपर 6 आपके पेपर का मोस्ट एक्सपेक्टेड, 6वां 7वां 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगला 15 मिनट स्क्रीन पे बने रहना। और एक बार लाइक कर दो यार, उत्साह बढ़ जाता है तुम लोग का लाइक देख करके, ठीक है। चलो, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? करो आंसर। सर आवर्त सारणी में 118 ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोथल शहर कहां स्थित है? सर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत का सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये बंदरगाह शहर हुआ करता था, और भोगवा नदी गुजरात, ठीक है ना। लोथल शहर कहां स्थित है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि किस माध्यम में? सर ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे तेज कहां चलेगी? ठोस में ध्वनि। और रेलवे की पटरी पे ऐसे कान रखो तो नहीं, ट्रेन अगर दूर भी हो तो आवाज आ जाती है, लेकिन रखना उखना मत, हम पहले ही कह दे रहे हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? नीति आयोग, संविधान सभा, वित्त आयोग या योजना आयोग? सर राइट आंसर इसका होगा संविधान सभा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? सर शुद्धिकरण की क्या बात कर रहे हैं, गुर्दा में होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? सर हम लोग एसिडिक रक्त तो होता नहीं, हम लोग का बेस में होता है, तो पीएच कितना होता है? सर 7.4। अगले, किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा की प्रसिद्ध वकालत की थी? सर सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रसिद्ध वकालत महात्मा गांधी जी ने। अगले पॉइंट में, प्रकाश का वेग कितना होता है? देखो इन ऑप्शन में ये वाला सबसे पहले यूनिट मिलाना, जब आप कल पेपर में या परसों, जब भी आपका पेपर हो 1 महीना 10 दिन बाद, ये यूनिट जरूर मिला लेना। उसके बाद फिर ये पावर मिलाना, फिर देखना झिंग टिंग सिंग पिंग, मतलब करने का तरीका है। और क्या, अब आपकी ये करने का तरीका, आप किस तरीके से इसको करते हो। किस संविधान संशोधन, मैं कह दे रहा हूं, 42वां, 44वां, 61वां, 73वां, 74वां, 86वां, 92वां, 100वां, 101वां, 104, 105, ये संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 101 जीएसटी से, 100वां भारत बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट से है, 92वां वो भाषाओं को जोड़ा गया था, 86वां 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा है, 52वें संविधान संशोधन में दल बदल है, 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष आयु कर दी गई थी, ठीक है ना। तो वो ज्यादा जरूरी बनेगा, इसलिए मैंने कहा संविधान संशोधन जरूर पढ़ लेना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बी ऑप्शन
लीवर, लीवर अपनी सबसे बड़ी होती है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2, B1, B5 या B6? किलोसिस, सर किलोसिस की अगर हम लोग बात कर दें, ए ऑप्शन B2। अगले पाएंगे, पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकल से बना है? क्रस्ट, कोर, मेंटल या फिर ये तो कोई बात है नहीं है यार, वो ऑप्शन गलत है सर, आपके बी ऑप्शन कोर, क्रस्ट कोर ये निफे। अगला, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहां बुलाई थी? सर पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। पाटलिपुत्र ए ऑप्शन पे हो गया, काम खत्म अपना। एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य में अशोक जरूर पढ़ लेना, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और धौलावीरा को ध्यान दे देना, गौतम बुद्ध जरूर पढ़ के जाना, मेडविल में अकबर, इल्तुतमिश, बलबन और आपके बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, ये 4-5 आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न इंडिया में 1905 से लेकर 1947 तक की हर घटना को पढ़ के जाना, ये ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। करंट अफेयर की बात करूं तो मैं अभी बता दे रहा हूं, लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना, क्योंकि उससे ज्यादा पुराना जाता है ना तो आपको उतना ज्यादा याद भी नहीं रहता है। गाजर का लाल रंग सर होता है एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, अगले पाएंगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2H2। अरे सर जल, वो एक मूवी आई थी विवाह, विवाह मूवी में जब वो अरेंज मैरिज उस लड़की का तय होता है तो वो सब कहते हैं शीतल जल पीना है, इसे पानी वो नहीं मांग लेंगे, लेकिन जब शादी तय होता है तो जल मांगा जाता है। ठीक है ना, अब तब पानी नहीं मांगा जाता है, तब जल पीना है, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, पानी नहीं। प्राक्कलन समिति में कितने, नहीं वो हम एक दिन वो मूवी बहुत पहले देखे थे तो हम कह रही ससुरा जल मांग रहा है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? सर सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट। ये कल के भी पेपर में आया था, आज के भी पेपर में आएगा, भविष्य के भी पेपर, मतलब कल, आज, परसों, भूत, भविष्य, वर्तमान, फिक्स है कि ये क्वेश्चन रहता है। और भाई आंसर फिक्स है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? सर विश्व दृष्टि दिवस 11 अक्टूबर को। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 206 चले जाते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? अरे अपने बॉयफ्रेंड मलिक काफूर को सौंपा था। बात तो सही है। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? 78% प्लस सर नाइट्रोजन ही होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी? सर ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिनहेन ने की थी। पहली बार किया किसने था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। दोनों में अंतर है क्वेश्चन में, और कई लोग जल्दबाजी में बी ऑप्शन टिक मार के आएंगे। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सर दुकान से सामान खरीद के, भाग, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है ना, अगले पॉइंट पाएंगे, राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला की बात करें तो पालमपुर में स्थित है। ये मॉडल पेपर 6 समाप्त हुआ। अब चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 7 की। ठीक है ना, और देखते हैं कि मॉडल पेपर 7 में हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। रेडी हो सब लोग? अब हम लोग के पास 10 से 15 मिनट और है और 2 मॉडल पेपर हैं। 6-6 मिनट दे दिया जाए, लास्ट के 3 मिनट व्यवहार बना लिया जाएगा। तो पेपर नंबर 7 आपके सामने लाने जा रहा हूं, ध्यान से करिएगा। ऑल द बेस्ट आपको। और हां, कल शाम 7 बजे की क्लास मत छोड़ना। और अभी से मैं कह दे रहा हूं, कल 7 बजे बहुत निर्णायक क्लास है, समझ रहे हो ना? कल शिफ्ट उफ्ट हो जाए थोड़ा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, फिर मैं बताता हूं। आइए, तो गलत जवाब 0.25 नंबर, फिर आपसे बातचीत होगा। आइए सर, कौन सी क्रांति MS स्वामीनाथन से जो हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति। अगले पे आते हैं, मलम पूजा किस जगह पर स्थित है? सर नाम से ही समझ में आ रहा है, पलक्कड़, क्योंकि ये सब नाम आपको इधर नहीं मिलेंगे, साउथ इंडिया साइड ऐसे मिलेंगे। अगले पाएंगे, पृथ्वी की धुरी द्वारा अपने कक्षीय समतल के साथ बनाया गया कोण कितना है? मैंने कहा था ना 6वां 7वां 8वां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 66 डिग्री। अगले पे आएंगे, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया है, थोड़ा सा मैंने डिफिकल्टी लेवल हाई किया है। सर राइट आंसर होगा मायोपिया। ठीक है ना, अगले पे आएंगे, श्री कृष्ण सिन्हा को किस नाम से जाना जाता था? सर बिहार केसरी। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार केसरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंध है? अब थोड़ा सा देखो लेवल आगे हो चुका है, अब करो। राज्य कार्यपालिका से संबंधित है सी ऑप्शन 153 से 167, राज्यपाल वगैरह मुख्यमंत्री। जैन समुदाय का पवित्र स्थान सम्मेद शिखर किस राज्य में स्थित है? देखो जैसे ही थोड़ा सा पेपर का लेवल अप हुआ, मैंने कहा था 7वां 8वां से टफ आएगा, लड़के गिर गए थोड़े से। सी ऑप्शन झारखंड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट आपके, यू आर यूनिक के लेखक कौन है? यू आर यूनिक के लेखक कौन है बताइएगा।
यू आर यूनिक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। यू आर यूनिक के लेखक कौन है, बताओ बताओ बताओ। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगले पे, निम्न में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है, जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार, तो ये है आपके ये ऑप्शन कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, पवन ऊर्जा का उत्पादन, डी ऑप्शन तमिलनाडु में। याद रखिएगा, हम लोग इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको, और अड्डा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, उसी से जुड़िएगा और उसमें आपको ये मिल जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, सी ऑप्शन टेनिस, ठीक है, क्योंकि आप इसकी पीडीएफ चाहोगे तो वहां मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट आपके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1856 में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना था, देखो अभी भी कोई जनगणना तो हुई नहीं है। 2000, यह जनगणना का टॉपिक ऐसा है ना, तुम देख लेना तुम्हारे पेपर में रहे, कल सुबह पेपर है तो मैं लिख के दे रहा हूं, कल सुबह तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा। मैं इतने तक इस पे गारंटी लेने को तैयार हूं, इस टॉपिक पे, पंचवर्षीय योजना पे, खेल पे, नृत्य पे, महोत्सव में, इनमें मैं गारंटी लेने को तैयार हूं। कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, सर वो तो सर फिक्स है, ये सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 7 अप्रैल, ठीक है, ओके। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अच्छा आपको एसएससी अड्डा का शायद ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जैसे मेरा करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर है, एसएससी अड्डा का अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर के लगी रहेगी, आप उसे भी ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ वूडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है ना, एसएससी अड्डा 247 करके, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कच्छेतीवु द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है, सर भारत और श्रीलंका के बीच में। रानी की वाव किस नोट पर अंकित है, सर रानी की वाव 100 रुपए के नोट पे, देखें रखे हैं जुगाड़ से, है ना, देखें है क्या, ओ उधर है, नहीं है, पैसा भी नहीं है। मधुबनी कला किस राज्य में प्रचलित है, सर बिहार में। अभी कुछ दिन पहले जब बिहार में बाढ़ आया था, मैं गया था, फिर पटना आया, अपने एक मित्र से मिला, उनकी कोचिंग चलती थी, तो उन्होंने हमको मधुबनी पेंटिंग वाला गमछा उमछा दे करके मतलब सम्मानित किया था। मुझे अच्छा लगा था कि यार बड़ी अच्छे, वो गमछा आज तक मेरे पास है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, सर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 93 में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। अगले पे आएंगे, अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा तय करता है, बी ऑप्शन 106 की भी, ठीक है ना। अगले पास, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था, सर किस राष्ट्रपति का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है, मोरनी मोरना, सर मोरनी मोरना मीना जनजाति से। मॉडल पेपर 7 यहां पे समाप्त होता है। अब हम लोग आएंगे मॉडल पेपर 8 पे, ठीक है, मॉडल पेपर 8 पे। रुक जाओ यार, छींक आ रही थोड़ा, मौसम का नजाकत है, और हम तो थोड़ा, जो लोग अभी घर रह रहे हो मम्मी पापा के साथ में, बहुत लकी हो यार। अब यहां समस्याएं हैं, पहले जब कोई YouTube पे पढ़ाता था और छींक वीक देता था या खांसी उसको आती थी या ऐसे उसे नाक वाक कर लेता तो बड़ा इरिटेटिंग लगता था। अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं ऐसे, ये आप समझ सकते हो। नहीं, कभी कभी मैं भी YouTube का किसी का लेक्चर देख, अब वो नाक में ऐसे कर रहा है या आछू कर रहा है, तो ससुरा बहुत इरिटेटिंग लगता था। आज मैं उसी स्थिति में खुद हूं, तो अब हमको लग रहा है तरीका, रे बाबू भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू, नहीं बन पाएगा गुंडा भाई तू। अगले पे आएंगे, सही जवाब 1 नंबर ले लीजिएगा और गलत जवाब 0.25। सच बताऊं, सर्दी जुकाम है और एक गोली खा करके आके लेक्चर ले रहा हूं। अभी तक मैंने अपना पूरा जी जान लगाया हुआ था, लेकिन अब जब छींक वीक खांसी वासी आ गई ना, तो अब वो आ रहा है कि ओ है। चलो आ जाओ भाई, 25 क्वेश्चन कर लो, आज का माहौल यहीं पे समाप्त करते हैं।
भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन कब किया गया, बताइएगा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक तौर पर, ठीक है ना सर, सी ऑप्शन 1957। अगले, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जगह है, बताना। ऑप्शन पढ़ लो और उत्पादक बताओ, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। पानी नहीं रखा, नहीं पी लेते तुरंत की। कर्नाटक। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, गरीबी रेखा की। सर गरीबी रेखा की अवधारणा सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। अगले पे आएंगे, चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट रिलीज ड्यूरिंग द प्री रोल सिंस, अरे बाप रे बाप, 48 घंटे। अगले पे आएंगे, पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए। होयसलेश्वर मंदिर, मंदिर मेला मस्जिद महोत्सव, इनका क्वेश्चन आपसे एक रहना है, देख लीजिएगा पेपर में। कर्नाटक। कल करेक्ट 7 बजे लाइव आ जाना, मैं बता रहा हूं बहुत अलग होगा कल का क्लास। मैं बार बार अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कल 7 बजे आप सबसे निवेदन है लाइव आ जाना। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, सर बड़ोदरा में। अगले पे आएंगे, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहां स्थित है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान। नहीं याद आ रहा है ना तो मत करके आना, जो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा निगेटिव मार्किंग मत करना, ठीक है ना। गुलमर्ग में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे है, सर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में। कोलंबो किस देश की राजधानी है, कोलंबो किस देश की राजधानी है, सर कोलंबो राजधानी है ऑप्शन श्रीलंका की। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है, सर भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सर प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 2014 में शुरू की गई थी। चाबाहार पोर्ट किस देश में स्थित है, चाबाहार पोर्ट, सर चाबाहार पोर्ट की बात करें सी ऑप्शन ईरान में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, मुझे आपके एग्जाम के करेंट अफेयर की बात भी करनी है कि सर करेंट अफेयर्स अपने एग्जाम का जो हम लोग का होने वाला है उसके लिए कैसे कवर करें। वो जो मैं रेगुलर 8 बजे पढ़ाता हूं वो तो ओके है, लेकिन 25वें क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज आप लोग अगर जैसे ही आपकी वोटिंग होगी मैं तुरंत उस पर सोल्यूशन, क्योंकि पिछले 8-10 महीनों का कुछ जैसे पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव हो जाता है यार कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वही आ जाएंगे, लेकिन एक आदमी दोहरवा सकता है। तो प्लीज 25वें क्वेश्चन पे रुकना, आपसे थोड़ी बात भी करूंगा उस मुद्दे पे। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी आपके माही कहां से हो सकती है, माहे, लूने, ताप्ती, नर्मदा, इन सब तो एस्चुरी बना के नीचे की तरफ निकल लेती हैं। कटी बिहू मतलब गुजरात साइड, उधर आपके अरब सागर। कटी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कटी बिहू नामक उत्सव बी ऑप्शन असम में। अगले पे आएंगे, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में। अगले पे आ जाते हैं, गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन ओडिशी के लिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अरे सर इसको भोपाल लेके जाइए, राज्य तब नहीं यहां शहर लिख देना चाहिए था। मध्य प्रदेश भोपाल में है ये, जहां लिखा हुआ है लेक व्यू, भोपाल के मध्य प्रदेश के जो लड़के होंगे समझ गए होंगे कि हाँ गुरु घूमे खूब हो। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सर भारत के सबसे लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है। धीनोधर पहाड़ियां किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको करो ही, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। गुजरात। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। अब मुझे वो लोग 1-1 कमेंट करके बतावें जो चाहते हैं कि उनके एग्जाम के लिए मैं पिछला 8-10 महीनों का टॉप 200 या 300 क्वेश्चन पढ़ा ही दूं। वो लोग 1-1 कमेंट करें, मैं कुछ हल बता दूंगा। बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है, बी ऑप्शन संगम वंश का। हरिहर बुक्का नहीं थे, दोनों भाई संगम वंश की स्थापना किए थे विजयनगर पे। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गोरखपुर सर राप्ती नदी के किनारे। तो ये है आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब सुनो जरा सा, आपका जो कल CHSL का पेपर है 2025, इसके लिए पिछले 8 से 10 माह का, क्योंकि देखो जैसे जनवरी से ले लो, अभी 11 माह कर लो, जनवरी से ले लोगे तो नवंबर का करंट अफेयर तो आएगा नहीं। तो अगर तुम जनवरी से अक्टूबर तक की बात करो तो ये 10 माह के करंट अफेयर जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्री करते हो तो मैं इसको आपको कल मेरा जो रेगुलर क्लास कल जो 12 नवंबर को सुबह 8 बजे होगा, उसको रेगुलर वाला जो, हालांकि मैं पीपीटी के 10-12 क्वेश्चन रहते हैं वो मैं परसों पढ़ा दूंगा। कल मैं
इसी में एमटीएस के स्टूडेंट, जीडी के स्टूडेंट, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के सब लोग का बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। और इन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक तुरंत का, जैसे सुबह सुबह एग्जाम है, बेचारे जा रहे हैं सेंटर पे बैठे हैं, दोहरा लेंगे, क्या पता भगवान चाहेंगे तो 2-4 क्वेश्चन फंस ही जाएगा, इनका भला हो जाएगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप कल सुबह 8 AM पे करेक्ट सब लोग लाइव आ जाना। हालांकि मैं बताऊं, मुझे सचमुच बहुत सर्दी जुकाम है और आप जानते हो सर्दी जुकाम में 1-2 दिन बड़ा गंदा गुजरता है, लेकिन मैं दवा खा के आऊंगा, कंफर्म आऊंगा। और मैं 8 बजे आपको कम से कम टॉप 200 क्वेश्चंस करवा दूंगा इन 10 महीनों का, टॉप 200। कल डन रहा, इन बच्चों का अच्छा हो जाएगा और भगवान चाहेंगे, देखना मैं रात में 2-3 घंटे बैठ के छांटूंगा और जो कल के रेगुलर क्वेश्चन रहेंगे उसे परसों पढ़ा देंगे। तो कल सुबह मतलब 12 नवंबर कल CHSL। और सेम बात याद रखना, कल पूरे दिन पेपर होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सब चलता रहेगा। कल शाम 7 बजे वाली क्लास भी मत छोड़ना, बहुत कुछ नया सीखने को और जानने को समझने को मिलेगा। यह प्लान ठीक है ना? आ रहे हो सब लोग कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे? इसी चैनल कौन यार, यही चैनल। कल 200 दोहरवा दूं, सब लोग रेडी हो? ठीक है, मेरी ये खुद की इच्छा है यार कि ये हमारे ही तो भाई बहन दोस्त हैं, आप ही में से तो हजारों लोग हैं जो इसका फॉर्म भरे हैं। तो कल सुबह 8 बजे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और जो कल का रेगुलर क्वेश्चन होगा वो छोड़ूंगा नहीं। परसों जो मैं 12-13 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, परसों 24 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, उसको कवर कर लिया जाएगा। और कल CHSL सुबह 8 बजे। तो कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। हो सके तो सेशन को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग कल सुबह CHSL, थंबनेल पे लिखा रहेगा CHSL 2025 लास्ट 10 मंथ, जनवरी टू अक्टूबर या लास्ट 12 मंथ ही कर देंगे, टॉप 200 करंट अफेयर, ठीक है ना? क्योंकि इन बच्चों का एग्जाम है तो इनके नाम पे ही ये क्लास डेडिकेटेड रहेगी। लेकिन चाहे आप ग्रुप डी दें, एनटीपीसी दें या एमटीएस दें, करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, ठीक है ना? कल सुबह सब लोग लगा जाएगा जी जान से, जितना दोहरा सकते हो मैं दोहराऊंगा। आपके एग्जाम हॉल में जो आप बाहर सेंटर के टहलते रहते हो ना, मेरा कल लेक्चर प्लीज देखना, शेयर कर देना, सब लोग देखना, मैं आपका दोहराऊं। और विश्वास करना, हर क्वेश्चन का कंटेंट ऐसा होगा कि आप कह दोगे हाँ सर इसके आने की पूरी संभावना है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और ये जो एक सूचना है कि यार देखो, इंदौर 18 नवंबर को सुबह 10 बजे DAVV कॉलेज में, DAVV ऑडिटोरियम, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का जो ऑडिटोरियम उसमें आ रहे हैं, इसमें आपकी एंट्री फ्री है, आप आ सकते हैं। क्योंकि 18 नवंबर को अब मैं वहां पे रहूंगा, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग DAVV देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम इंदौर में 18 तारीख को मुलाकात करिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई। ठीक है, अपना ध्यान देना सब लोग।